11 साल की छोटी उम्र में माँ बाप का साया सर से उठा। माँ की मौत का ऐसा सदमा लगा कि नशे की तरफ कदम बढ़ने लगे। अवसाद और दुख के भंवर में घिरे मासूम बच्चे ने 10 साल की उम्र में ही कुश्ती को अपना दोस्त बना लिया था और आज वो बच्चा देश के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है। ये कहानी है पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन सहरावत की। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत को छठा मेडल दिलाया और 47 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पूरे मैच में अपने विरोधी को कभी भी हावी नहीं होने दिया और बढ़त बनाए रखी और एक तरफा मुकाबला जीता। प्यूर्टो रिकन के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 अंकों से हराकर ये उपलब्धि हासिल करने वाले अमन ने अपना पदक अपने माता पिता और देश को समर्पित करते हुए कहा कि मेरे माता पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं। उन्हें ओलंपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं ये पदक अपने माता पिता और देश को समर्पित करता हूँ। आपको बता दें कि 21 वर्ष की कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले अमन का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 10 साल की उम्र में पहले उन्होंने अपनी मां को खो दिया और फिर 1 साल बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। अमन की एक छोटी बहन है पूजा सहरावत। माता पिता के जाने के बाद दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा चाचा सुधीर सहरावत और मौसी ने संभाला। हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर से ताल्लुक रखने वाले सहरावत जाट परिवार से आते हैं। 2013 और 2014 में अपने माता पिता की दुखद मौत के बाद अमन गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अमन ने अखाड़े में जाने से पहले जिंदगी की मुश्किलों से बड़ी जंग लड़ी। दादा मांगेराम सहरावत ने अपने कंधों पर पोते अमन को बिठाकर खिलाने घुमाने की बजाय परवरिश की जिम्मेदारी अपने बुजुर्ग कंधों पर उठा ली। आज अमन के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर वो काफी खुश हुए और फूले नहीं समा रहे। उन्होंने कहा कि बचपन में यही सोचकर अमन की परवरिश की थी कि एक दिन मेरा पोता मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगा और उसने कर दिखाया। अमन के चाचा सुधीर सहरावत की माने तो मां के निधन के बाद अमन पर ऐसा असर हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि अमन ने अपने दुखों को बर्दाश्त करने के लिए नशे के सेवन के बारे में भी सोचा, लेकिन तब कुश्ती उनके जीवन में एक नया मोड़, एक नई रोशनी लेकर आई। छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण शुरू करने के बाद सहरावत के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने 10 साल की उम्र में कुश्ती के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया। उसके बाद तो जैसे अमन के जीवन में सफलता के दरवाजे खुलते गए। छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो देने के बाद जो जुनून और दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, उसका ही नतीजा है कि वो आज देश के टॉप पहलवानों में शामिल हो गए। अमन ने पेरिस ओलंपिक पदक तक का अपना सफर 3 साल पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीतने के बाद शुरू कर दिया था। 2024 एशियाई खेलों में 47 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर अमन ने कुश्ती जगत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसके बाद जनवरी 2024 में उन्होंने जांग्रेम ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी सफलता जारी रखी। वहीं समर ओलंपिक में अमन ने पहले ओलंपिक अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में शानदार जीत के साथ की और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में तकनीकी श्रेष्ठता से जीत दर्ज की। हालांकि युवा भारतीय सेमीफाइनल में जापान के शीर्ष वरीयता प्राप्त और अंतिम स्वर्ण पदक विजेता री हिंगुची से हार गए और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन पेरिस ओलंपिक का ये सफर भी ब्रॉन्ज मेडल विजेता के लिए आसान नहीं रहा। अमन को विनेश की तरह ही कांस्य पदक मैच के लिए 4 किलो से ज्यादा वजन कम करना पड़ा। अमन की जिंदगी का ये डिप्रेशन से मेडल तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा, लेकिन जिस मां के चले जाने पर वो अवसाद का शिकार हो गए थे, उसकी कमी आज भी उनके बयानों में, उनकी आंखों में साफ झलकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव टाइम्स।